बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? मेरे अल्लाह ताला को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं जी खिचड़ी, चना दाल की खिचड़ी। पुलाव भी इसको कहते हैं, कबूली भी कहते हैं, आप जो नाम इसको दें। बहुत मज़े की बनती है और बहुत हेल्दी रेसिपी है ये। 1 कप हमने चना दाल ले लिया, जिसको हमने 5 से 6 घंटे सोक करके रख लिया था। इसको हमने भिगो के रख दिया था, धो के अच्छे से। और 2 कप, उसी कप से हमने 2 कप चावल ले लिए हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा कप हमने ऑयल डाल दिया है, गर्म हो गया। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देंगे। इसमें बड़ी इलायची है, दालचीनी है, कुछ 2-3 मिर्चें हैं, छोटी इलायची है, काली मिर्चें हैं, लौंग है, ज़ीरा है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही हमें प्याज इसमें डाल देनी है। प्याज हमारा अच्छे से सौते हो गया। हमने बहुत ज़्यादा इसे कलर नहीं देना, हल्का सा लाइट सा गोल्डन होना शुरू हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 से 2 चम्मच आप अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें। कुटी हुई अदरक लहसुन है, फ्रेश वाला। इसको भी हम 1 से 2 मिनट पका लेंगे, अच्छे से भून लेते हैं। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अदरक लहसुन हमारा अच्छे से भुन गया। अब हम इसमें डाल देंगे ये हरी मिर्च हैं, ये 6 से 7 हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं थी। अगर आपके पास तेज़ मिर्च है तो फिर आप कम इस्तेमाल करें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि हमने इसमें रेड मिर्च नहीं इस्तेमाल करनी। लाल मिर्च का पाउडर या कुटी हुई कोई हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करें। हमने इसी से ही इसको स्पाइसी बनाना है। इसमें हम अब डाल देंगे चने की दाल। हमने चने की दाल को बॉईल नहीं किया, क्योंकि हमने 5 से 6 घंटे इसको सोक करके रखा था। अगर आपने 1 से 2 घंटे या थोड़ा टाइम इसको भिगो के रखा है, तब आप इसको बॉईल कर सकते हैं। 80% तक बॉईल कर लें। हमने इसे बॉईल नहीं करना। और इसी जगह पे हमने थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको बॉईल कर 2 मिनट दाल को भूनने के बाद हमने इसमें पानी ऐड कर देना है और इसको हमने अच्छे से बॉईल कर लेना है। दाल अच्छे से पका लेनी है। 10 से 12 मिनट हमने इधर इसको पका लेना है। बॉईल आ जाए तो हल्की आंच पे हम इसको 10 मिनट तक रहने देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। साब नमक हम बाद में इसमें डाल देंगे। अभी हम इसको कवर करके तो 10 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। आँच हम इसकी स्लो कर लेते हैं। पानी जो हमने डाला था वो खुश्क हो गया है। दाल हमारी काफ़ी हद तक पक गई है। अब हम इसमें डाल देंगे इस जगह पे टमाटर। 1 हमने टमाटर लिया था, क्यूब्स में काट के डाल दें। और साथ ही इसमें हम 3 से 4 टेबलस्पून दही के ऐड कर देंगे। 1/4 कप भी इसको कह सकते हैं। टमाटर और दही हमने बाद में इसलिए इसमें ऐड किया है ताकि ये अच्छे से दाल कुक हो जाए। जब हम खटास कोई भी डालते हैं, टमाटर, नींबू या दही वगैरह, तो हमारे दालें या सब्ज़ी जल्दी से गल नहीं पाती। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। हमने 2 कप चावल लिया है तो हम इसमें 4 कप पानी ऐड करेंगे। डबल हमने इसमें पानी डाल देना है और इसको बॉयल आने तक हमने आंच थोड़ी तेज़ कर देनी है। पानी भी बॉयल आ गया। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल हमने बहुत ज़्यादा नहीं भिगो के रखे, हमने तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए ही भिगोया था। और साथ ही इसमें हम हरी मिर्चें 4 से 5 ऐड कर देंगे। मैंने इनको कट लगा लिया था ताकि अच्छे से इसकी खुशबू जल्द हो जाए। पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे 1 टीस्पून और 2 नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे।
दाल के साथ नींबू का रस बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आता है। दाल की खिचड़ी हो, वैसे भी कोई भी हम खिचड़ी बनाते हैं या पुलाव बनाते हैं बिरयानी जैसे, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है नींबू के रस का। अब हम इसको दम लगा देते हैं तकरीबन 10 से 12 मिनट का। जी तो हमारा पुलाव तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बिल्कुल एक एक दाना अलग है। हम इसको डिश आउट करते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये हमारे चना दाल पुलाव की फ़ाइनल लुक आप देख रहे होंगे। दाने खिले खिले चावलों के अलग अलग हैं। बहुत ही मज़े का ये बना है। खिचड़ी कह लें, पुलाव कह लें, बहुत हेल्दी है। दाल और चावल एक ही साथ बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाने वाला ये पुलाव है। आप ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।